हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे साइंस के टॉपिक 1 को आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में हम सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है इसमें से। इस टॉपिक को हम इसलिए लिए हैं ताकि आरबीसी रेड ब्लड सेल के बारे में हम सभी टॉपिक को एक ही जगह बता पाएँ। इसका मतलब निर्माण कहाँ पे होता है और आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है और इसका जीवन काल कितना होता है। तो एक तरफ से सभी टॉपिक को हम लिखवा रहे हैं। 5-6 टॉपिक हैं इसमें जो कि हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला आरबीसी की खोज किसने किया था, तो पहला हो जाएगा आरबीसी का खोज किसने किया था, तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। तो इसको लिख देते हैं एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज किया था। अब इसको आरबीसी को क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। ये यहीं लिख सकते हैं, आरबीसी को क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। तो इसका साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नाम क्या होगा, इरिथ्रोसाइट। साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट। वैज्ञानिक नाम क्या होगा, एरिथ्रोसाइट। फिर अगला दिया हुआ है इसका जीवन काल यानी कि लाइफ। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है या ये डेड हो जाते हैं। तो इसके बाद आरबीसी की जो मृत्यु होती है उसको कहा जाता है कि वहाँ पे कहाँ पे इसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान जहाँ पे इसकी मृत्यु होती है, तो इसको बोला जाता है प्लीहा। अब प्लीहा को कभी कभी इंग्लिश में जो लिखा है वही शब्द हिंदी में लिख देता है स्प्लीन। SPLEEN। आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है, तो प्लीहा, इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लीन। फिर उसके बाद दिया हुआ है आरबीसी का निर्माण। इसका निर्माण कहाँ पे होगा, निर्माण कहाँ पे होगा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोला जाता है बोन मैरो। और यदि किसी छोटे बच्चे या भ्रूण शिशु अवस्था में आरबीसी का निर्माण, अवस्था में आरबीसी का निर्माण, तो शिशु अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यकृत यानी कि लीवर। यहाँ पे हो जाएगा यकृत। अगला दिया हुआ है आरबीसी का मुख्य कार्य। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य आरबीसी हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन, O2 का परिवहन। इसके बाद दिया हुआ है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमी से होने वाले रोग। आरबीसी यानी कि हमारे अगर शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है, ये लास्ट इसका है। आरबीसी की संख्या मतलब कि हमारे बॉडी में कितने आरबीसी हैं, आरबीसी की
संख्या बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हेमाटोसाइटोमीटर आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए। इसी को कोगुलोमीटर कहा जाता है। कोगुलोमीटर कहा जाता है इसका नाम। तो ये हमारा आरसीबी साइंस का पहला टॉपिक था और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें यहाँ से आरसीबी से बता दिया गया कि इसका नाम क्या है। रेड ब्लड सेल बोला जाता है इसको। इसकी खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉफ ने। वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाता है। तो कहाँ पे मृत्यु होती है? प्लीहा स्प्लीन बोला जाता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो। भ्रूण यानी छोटे बच्चे, शिशु बच्चे में आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। मुख्य कार्य इसका, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में रक्त ऑक्सीजन को परिवहन करना। कमी से होने वाले रोग, अगर आरसीबी की कमी हो जाती है तो एनीमिया का रोग होता है। और आरबीसी की संख्या, जब हम आरसीबी की संख्या को काउंट करते हैं तो उसको किस डिवाइस या यंत्र का उपयोग किया जाता है? हेमाटोसाइटोमीटर या कोगुलोमीटर। तो इसी तरीके से हम अगले टॉपिक में लाएंगे WBC। तो उसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे कि WBC से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।